आज के वीडियो में हम सोलर पैनल कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिफरेंट वॉट के सोलर पैनल है, तो इन सोलर पैनल को आपको किस तरह से कनेक्ट करना होगा, सोलर इन्वर्टर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, बैटरी का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, और यदि आपके पास धूप का समय है तो उस कंडीशन में जो बैटरी है वह सोलर पैनल के जरिए चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि रात का समय हो चुका है और धूप नहीं है तो उस कंडीशन में बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मेन पावर सप्लाई से कनेक्शन करना होगा। तो किस तरह से मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन होगा, किस तरह से हाउस लोड का कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमारे पास दो सोलर पैनल है तो इन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या फिर पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सोलर पैनल है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो सोलर पैनल है, ये जो बड़ा वाला सोलर पैनल है, इसका वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल 40 वोल्ट है और इसका जो एम्पियर है 2.5 एम्पियर है, और जो हमारे पास छोटा सोलर पैनल है उसका जो वोल्टेज है 20 वोल्ट है और इसका जो करंट है वो 1.5 एम्पियर है। देखिए सबसे सिंपल इसका जो गणित होता है वो होता है, यदि आप दो सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से एक बार यदि सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो आपका करंट रहेगा वो सेम रहेगा। दैट मीन्स करंट का आपको लॉस होगा, किस तरह से होगा वह भी हम समझेंगे, बट जो वोल्टेज होगा वह ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है 40 और इसका 20, तो यह वोल्टेज ऐड हो जाएगा यदि आप सीरीज में कनेक्शन करते हैं। बट यदि आप पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज का आपको लॉस होगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा बट करंट वहां पर ऐड होगा। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने दो पैनलों को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहां पर देखिए जो उसका वोल्टेज रहेगा सीरीज में क्या रहेगा, वोल्टेज ऐड हो जाएगा, बट जो करंट रहेगा वो इन दोनों का एवरेज रहेगा, या जो छोटे पैनल का करंट है वह आपको मिलेगा। देखिए यहां पर आपको दोनों सोलर पैनल का एम्पियर कितना होना चाहिए, 2.5 और 1.5, बट यहां पर हमें कितना मिल रहा है, ओनली 2 एम्पियर मिल रहा है। दैट मीन्स यदि आप दो सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज आपका ऐड होता है और करंट वहां पर आपका लॉस होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में नहीं समझ रहे, जस्ट ओवरव्यू के लिए समझ रहे हैं। यदि आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में आपको वोल्टेज का लॉस होता है, जो आपका बड़े वाले पैनल का जो वोल्टेज आ रहा था वही वोल्टेज आपको मिलेगा, बट करंट यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम पैरेलल कनेक्शन करने वाले हैं क्योंकि हमें ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट रहेगा तो हमारी बैटरी फास्ट चार्ज रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों पैनल को पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। पैरेलल में करंट ऐड हो जाएगा बट वोल्टेज इसका सेम रहेगा या वोल्टेज का हमें लॉस रहेगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, दो सोलर पैनल हमने लगाए और हमने एक सोलर इन्वर्टर यहां पर लगाया है। देखिए जो सोलर इन्वर्टर है वारे कंपनी का सोलर इन्वर्टर है। वारे कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग सोलर कंपनी है, जिसका हर एक प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक है। ये वारे कंपनी का हमारे पास एक सोलर इन्वर्टर है। अब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, यदि आप वहां पर इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हो और यदि वो सोलर इन्वर्टर है तो आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई भी चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाना है। बट यदि आप वहां जो इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हो वो नॉर्मल इन्वर्टर है तो सबसे पहले सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा। फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर के बाद जो सप्लाई रहेगी वो आपकी बैटरी में जाएगी। बट हमारे पास यह जो इन्वर्टर है ये सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर में आपको कोई भी चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाना होता है। फिर से एक बार, यदि आप सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल इन्वर्टर लगाते तो वहां पर चार्ज कंट्रोलर लगाकर किस तरह से कनेक्शन किया जाता है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी हम सोलर इन्वर्टर के साथ कनेक्शन समझ रहे हैं। इसके अलावा देखिए हमें इस सोलर पैनल के जरिए घर के लोड को भी रन करना है। तो ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है और लोड की बात की जाए, एक वाटर पंप मोटर कनेक्ट किया है, एक फैन कनेक्ट किया है, एक एलईडी कनेक्ट किया है और एक हमने यहाँ पर बल्ब कनेक्ट किया है। और देखिए जब धूप का समय रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके बैटरी है वो सोलर पैनल के जरिए चार्ज रहेगी। जब शाम का समय हो जाएगा तो वहां पर मेन पावर सप्लाई के जरिए आपको बैटरी को चार्ज करना होगा। तो यहाँ पर एक एनर्जी मीटर है, डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी कनेक्ट किया है और इस स्विच के जरिए हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा, ठीक। ये 3 पिन टॉप हमने इन्वर्टर चार्जिंग के लिए लगाया है
और एक 3 पिन टॉप हमने यहाँ पर वाटर पंप मोटर के सप्लाई के लिए लगाया है। ठीक है, देखिए इन्वर्टर में जितना भी कनेक्शन किया जाता है वो बैक पैनल में किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इन्वर्टर का बैक पैनल है। इस बैक पैनल में यहाँ पर आप यदि ध्यान से वॉच करते हैं तो सोलर पैनल का कनेक्शन यहाँ पर करना होता है। सोलर पैनल के जो सप्लाई के वायर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। सोलर पैनल का पॉजिटिव यहाँ लगेगा, नेगेटिव यहाँ लगेगा। यह टर्मिनल आपको बैटरी के कनेक्शन के लिए दिया जाता है और यह एक कनेक्टर आपको यहाँ पर आपकी इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सोलर पैनल के वायर लगेंगे, यहाँ बैटरी के वायर, और यहाँ से इन्वर्टर हमारा चार्ज होगा और इन्वर्टर का जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ से सॉकेट से मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं। दोनों जो सोलर पैनल का पॉजिटिव से पॉजिटिव है इसको हमें ऐड कर लेना है और जो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव से नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया है। दोनों सोलर पैनल अभी ये पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन एक पॉजिटिव का वायर मिला है इसे हमारे पास सोलर इन्वर्टर में यहाँ पॉजिटिव की पोजीशन पर लगा देना और सोलर पैनल का जो नेगेटिव रहेगा वो यहाँ पर इन्वर्टर के नेगेटिव की पोजीशन पर लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास सोलर पैनल का कनेक्शन सोलर इन्वर्टर में हो चुका है। अब हमें बैटरी का कनेक्शन करना है, तो बैटरी पे आप पहले चेक कर लीजिए पॉजिटिव कहां लगाना है, नेगेटिव कहां लगाना है। आपको पॉजिटिव की जगह पर पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव का एक वायर लिया और इसे बैटरी में जहां नेगेटिव लगाना है वहां कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव का एक वायर लेंगे और इसे बैटरी में पॉजिटिव जहां लगाना है वहां कनेक्ट कर देना है। देखिए सोलर इन्वर्टर में सोलर पैनल का कनेक्शन हो चुका है, बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास मेन एनर्जी मीटर है इसमें इनपुट पावर सप्लाई फेस और न्यूट्रल कनेक्ट होता है। जिस तरह हमारे घरों में कनेक्ट होता है, फेस फर्स्ट टर्मिनल पर कनेक्ट होता है, न्यूट्रल सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। जो थर्ड टर्मिनल होता है एनर्जी मीटर का, यहाँ से हमें न्यूट्रल मिलता है जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में लगा दिया। ठीक है, लास्ट टर्मिनल से हमें फेज मिलेगा जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में लगा देना है। अब सबसे पहले जो इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए जो हमने स्विच लगाया है इसमें मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन करना है ताकि इन्वर्टर मेन पावर सप्लाई से भी चार्ज हो सके। ठीक है, तो यहां से क्या काम करना है, हमें नेगेटिव को लेना है और इसे सॉकेट में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव को लेना है, सबसे पहले स्विच में कनेक्ट करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा यहां से एक कनेक्टर हमारा सॉकेट में आ जाएगा। सिंपल सा यह कनेक्शन है। चलिए यहां से हमारा जो इन्वर्टर है वह चार्ज होगा। देखिए यहां से ये केबल इन्वर्टर में कनेक्ट हो गई है, यहां से हमारे इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम काम करेगा। देखिए हमारा सोलर सिस्टम का कंप्लीट बेसिक कनेक्शन हो चुका है। अब इस सोलर इन्वर्टर के जरिए किस तरह से हाउस लोड का कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो इन्वर्टर होता है उसे जस्ट हम एक फेज वायर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो देखिए यहां से इन्वर्टर जो चार्ज हो रहा है तो न्यूट्रल हमारे घर का ही जा रहा है। तो जो न्यूट्रल वायर है यदि आप आपके घर का भी यूज करना चाहे तो भी कर सकते हैं और यदि आप सोलर इन्वर्टर से सेपरेट न्यूट्रल लेकर जाना चाहते हैं तो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपके घर की वायरिंग हो चुकी है तो उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन तो ऑलरेडी होगा, यदि नहीं तो फिर आप यहां से सोलर इन्वर्टर से न्यूट्रल भी ले जाइए। यदि आपके घर में ऑलरेडी वायरिंग करके रखी है जो न्यूट्रल है आप वही यूज कर सकते हैं। तो फेज हमने इस सोलर इन्वर्टर से लिया है और जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को देखिए यहां से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी का आउटपुट है यहीं से सबसे पहले न्यूट्रल हमारा स्विच बोर्ड में आता है और जितने भी लोड हमने कनेक्ट किए हैं सभी लोड में न्यूट्रल जाता है। तो यहीं से न्यूट्रल हमने इस फैन में भी कनेक्ट कर दिया है, यहीं से बल्ब में भी कनेक्ट कर दिया है और यहीं से एलसीडी में भी हमने कनेक्ट कर दिया है। जितने भी आपके घर के लोड होते हैं सभी में न्यूट्रल का कनेक्शन आपको करना होता है। तो इस तरह से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया है। अब देखिए फेज का कनेक्शन हमें करना है तो स्विच बोर्ड में जितने भी स्विच है सभी स्विच में आपको नीचे की तरफ, फिर से एक बार नीचे की तरफ फेज की लूपिंग इस तरह से कर देना है। देखिए चारों स्विच में अभी हमारे पास फेज आ चुका है। सबसे पहले हम इस स्विच और इस सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए सॉकेट में न्यूट्रल ऑलरेडी आ रहा है और इस स्विच में फेज नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज यहां से सॉकेट में आएगा और हमारा सॉकेट का कनेक्शन यहां पर हो जाएगा। अब इस सॉकेट से हमें इस वाटर पंप मोटर को रन करना है। तो वाटर पंप मोटर के लिए जो यहाँ पर सप्लाई केबल होती है इसे 3 पिन टॉप के साथ इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारी वाटर पंप मोटर रन करेगी। अब इस स्विच से हमें क्या काम करना है, इस बल्ब को रन करना है। बल्ब में न्यूट्रल डायरेक्ट आया है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो हमारे बल्ब का कनेक्शन हो जाएगा।
इस स्विच से हमें क्या काम करना है, इस एलसीडी का कनेक्शन करना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो एलसीडी में फेस चला जाएगा और यहां से एलसीडी का कनेक्शन हो। अब रही बात फैन कनेक्शन की, तो फैन रेगुलेटर में हमारे पास 2 वायर होते हैं, ठीक है, और रेगुलेटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि फैन की स्पीड कंट्रोल की जा सके। तो रेगुलेटर के एक वायर को, किसी भी एक वायर को लेकर आप स्विच के ऊपर वाले पोजीशन पर कनेक्ट कर दीजिए। नीचे ऑलरेडी फेस कनेक्ट है, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा यहां से फेस इस रेगुलेटर में आएगा और रेगुलेटर का जो दूसरा वाला वायर है उसे फैन के हाफ में आपको कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका सोलर पैनल का कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा और उस लोड कनेक्शन हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से सोलर पैनल कनेक्शन किया जाता है, किस तरह सोलर इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है। और यदि दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नई चीज सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही।